नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। सरायकेला में बालू का अवैध खेल धड़ल्ले से जारी है। दिन के उजाले में खुलेआम बालू का उठाव हो रहा है। स्वर्णरेखा, खरकई और संजय नदी से स्थानीय प्रशासन की मदद से बालू का उठाव किया जा रहा है। नदी में जाकर नाव से बालू का उठाव किया जा रहा है। इसके बाद नदी किनारे पहुंचकर ट्रैक्टर के माध्यम से बालू का परिवहन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय प्रशासन से लेकर विभाग तक का कमीशन बटा हुआ है। इससे सरकार को जहां करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं। इसकी जानकारी दे हमारे संवाददाता मनोज ने। बालू का खेल जारी है। अभी हम राजनगर क्षेत्र में हैं और जिस ब्रिज पे खड़े हैं, इस ब्रिज और इस पुल में देखिए, पुल के नीचे जस्ट बालू का खेल कैसे चल रहा है। नाव बनाया गया है, नाव पर बालू निकाला जा रहा है और सामने ट्रैक्टर लगा हुआ है। एक नहीं, 2, 3, 4 ट्रैक्टर और दिन के उजाले में। अब आप समझिए कि आखिर किसके आदेश से ये बालू का खनन हो रहा है। आखिर बालू माफिया का हौसला कितना बुलंद है कि दिन के उजाले में खुलेआम बालू का उठाव कर रहा है, जबकि स्थानीय पुलिस और यहाँ के खनन विभाग की अगर मिलीभगत नहीं होगी तो बालू माफियाओं का हौसला इतना बुलंद नहीं होगा। और दिन के उजाले में बालू उठाना, और एक बालू की कीमत, एक ट्रैक्टर की कीमत 5 से 6 हजार रुपए है। अब आप समझिए, सूत्र तो ये भी कहते हैं कि एक ट्रैक्टर यहां से निकलता है तो इसकी कीमत लगभग 1500 से 2000 रुपए थाना को देना पड़ता है और 1000 रुपए खनन विभाग लेता है। यानी 3000 रुपए में बालू यहां से बिक्री होता है और यही बालू बाहर निकलते ही 5000 रुपए में बेचा जाता है। यानी दिन के उजाले में अगर बालू माफिया ऐसे अगर खनन कर रहा है तो आपको समझने में देरी नहीं लगेगा कि क्या वाकई स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग की मिलीभगत है। इनके बिना मिलीभगत से यहां पर यह बालू माफिया बालू उठाने की बात तो दूर, अपनी गाड़ी भी नीचे प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन दिन के उजाले में ट्रैक्टर लगना, दिन भर बालू नाव बनाकर नाव से बालू को निकालना और ट्रैक्टर पर लोड कर कर भेजना और बेचना। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत। देखिए और समझ ही गए होंगे कि कैसे सरेआम सरायकेला में बालू का खेल चल रहा है। दिन में खुलेआम हो रहा है बालू का उठाव। स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, संजय नदी से बालू का उठाव धड़ल्ले से जारी है। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। आगे आपको बताते चले, पुलिस पर बालू तस्करों से 60 गांठ का आरोप लगा है। प्रशासन से लेकर विभाग तक का कमीशन बंधा हुआ है। प्रति ट्रिप 5000 रुपए वसूली के गंभीर आरोपों की चर्चा भी है। सरायकेला से निकले बालू को भेजा जा रहा है रांची और जमशेदपुर। बाजार में बालू की काला बाजारी हावी होते जा रही है। 45,000 से लेकर 50,000 रुपए प्रति हाईवा तक की हो रही बिक्री। देर रात सरायकेला, जमशेदपुर और रांची के हाईवे पर धड़ल्ले से वाहन गुजरते हैं। करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बालू माफिया दिन ब दिन हो रहे हैं मालामाल। 45,000 से लेकर 50,000 रुपए प्रति हाईवा तक की हो रही है बिक्री। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरायकेला से मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए मनोज, सरायकेला में लगातार बालू का अवैध खेल चल रहा है। दिन का उजाला हो, रात का अंधेरा हो, इन बालू माफियाओं को किसी से डर नहीं लगता है। चाहे प्रशासन हो या पुलिस हो या खनन विभाग होगा, सबकी संलिप्तता सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों को बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो सरायकेला का इलाका है, ये इस इलाके में बालू का काला खेल चल रहा है। हम तो यूं कहेंगे कि काला खेल ही नहीं, इसके पीछे सिर्फ बालू माफिया ही नहीं, बालू माफिया के पीछे स्थानीय थाना है, प्रशासन है और खनन विभाग है। यहां तक के सूत्र बताते हैं कि ये राजधानी रांची तक तार जुड़ा हुआ है, कि वहां राजधानी रांची से डील होता है कि कैसे बालू निकालना है। अब दिन के उजाले में अगर बालू निकल रहा है, अब रात के उजाले में अगर बालू निकलता है तो समझ में आता है कि अंधेरे में निकल रहा है, लेकिन दिन के उजाले में अगर बालू निकल रहा है वो भी खुलेआम नदी में ट्रैक्टर जाता है और वहां से नाव के सहारे से बालू निकालकर ट्रैक्टर पे लोड किया जाता है और बड़े आराम से बालू जो है वो बाहर निकलता है और डंपिंग यार्ड तक पहुंचता है।
और डंपिंग यार्ड में उस बालू को डंप किया जाता है और उसके बाद पुराने जो कागजात है डंपिंग यार्ड का, वहां से ये सेल किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि ये बालू आज का नहीं है, ये बालू बरसों का है जो डंपिंग यार्ड का है, और वहीं से खेल शुरू होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी खेल, राजस्व की वसूली, करोड़ों का राजस्व की वसूली जो होनी चाहिए, क्षति हो रही है, जो राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है, क्षति हो रही है लगातार। इस पर न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही स्थानीय थाना, क्योंकि स्थानीय थाना की मिली भगत है। बिना स्थानीय थाना के मिली भगत से कोई भी ट्रैक्टर और कोई भी हाईबा उसके थाना क्षेत्र से नहीं गुजरेगा। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि 2 से 3 हजार रुपया ट्रैक्टर का बांधा हुआ है एक थाना में, और 5 से 6 हजार रुपया एक हाईबा का बांधा हुआ है एक थाना में। अगर जिस थाना क्षेत्र से गुजरता है इतना पैसा वहां पर उसको चढ़ावा देना होगा और उसके बाद उस थाना से वो गुजरेगा। तो आप समझिए कि जहां थानेदार मिले हो, जहां बालू माफियाओं के साथ खनन विभाग मिला हो, तो आखिर कैसे रुकेगा ये खेल? क्योंकि बालू माफिया मस्त है और उसे डर नहीं है किसी प्रकार की। अगर कोई कहे भी कि आप यहां पर दिन के उजाले में कर रहे हैं तो उसे डर नहीं, उसको पता है कि ये किसको कहेगा, ये कहेगा थाना को, किसको कहेगा खनन विभाग को, ये किसको कहेगा सरकार तक कहेगा, मंत्री को कहेगा, लेकिन सब कुछ इनके पॉकेट में है। लेकिन यही हैरानी की बात है कि जहां हम एक तरफ कहते हैं कि झारखंड में खनिज संपदा है और खनिज संपदा होने के बावजूद भी यह राज्य जो है कि गरीबी से गुजरता है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ लुटेरा बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे तक लुटेरा है, और उसका नतीजा है कि दिन के उजाले में ट्रैक्टर से बालू नदी से निकलता है। जहां सोना उगलने वाला स्वर्ण रेखा, अब वहां बालू भी नहीं रहा। खरखाई नदी बालू खत्म हो गया, संजय नदी बालू दिखता नहीं है। लेकिन अब तो पानी की गहराई के अंदर भी जो बालू माफिया है, वो माफिया जो है अपने लोगों को भेजकर वहां से बालू निकलवाते हैं, नाव पे रखते हैं और उसके बाद वो बालू नदी के किनारे में आता है और ट्रैक्टर में भरकर डंपिंग यार्ड तक पहुंचता है। अगर कोई गाड़ी पकड़ ले तो आप समझिए, अगर पुलिस गाड़ी पकड़ लेती है तो वो गाड़ी दिखावा के लिए होता है, और उसके बाद जो है कि वो 24 घंटे बाद वो हाईबा, वो डंपर और वो ट्रैक्टर थाना से छूट जाता है। और उसका कारण क्या है कि लूट मची है और चारों ओर लूट मची है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या संबंधित विभाग, क्या पुलिस, जिसे इन पर रोक लगाना था, बालू की अवैध तस्करी पर रोक लगाना था, वो खुद लूटने में अभी मशगूल है। अभी देखिए चुनाव का हवाला दिया जाता है मनोज, लोग कहते हैं कि चुनाव है, गाड़ी की चेकिंग हो रही है, लेकिन गाड़ी की चेकिंग के पीछे क्या उद्देश्य होता है ये भी आप बताएं दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पे गाड़ी की चेकिंग के पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि उनको एक रकम मिले चुनाव के नाम पे। गाड़ी एक जिला में कितना चाहिए चुनाव के लिए? अगर एक जिला में अगर 1000 गाड़ी चाहिए तो वहां के ट्रांसपोर्टर से गाड़ी ले ली जाती है। छोटी गाड़ी चाहिए तो वो ट्रांसपोर्टर से पहले ही कह के ले लिया जाता है। उसके बाद जो है कि जो थाने वाले हैं वो गाड़ी को रोकते हैं और उसकी कमाई शुरू हो जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि अब तो आचार संहिता लग गया है, अब आप जो है कि गलत नहीं कर पाएंगे, लेकिन आचार संहिता लगते ही पुलिस के हाथ में मोटी रकम हाथ लग जाती है। वो शाम होते ही वो आप देखें कि अपने थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में बड़ा बाबू जो होते हैं वो चेयर लगाकर बैठते हैं, उनके जो नुमाइंदे होते हैं वो रोड पे खड़ा होते हैं, गाड़ी पकड़ी जाती है, पेपर के नाम पर दोहन होता है और उसका कहा जाता है कि गाड़ी तुम्हारा सीज होगा, अब आज के बाद तुम्हारा गाड़ी 1.5 महीने बाद छूटेगा। डर से वो मालिक जो है वो सौदा करता है और उसके बाद उससे पैसा देता है और कहता है कि हमें छोड़ दीजिए। आप बताइए कि एक गाड़ी में अगर 5000 रुपया एक थानेदार अगर गाड़ी पकड़ता है तो दिन भर में 20 से 30 गाड़ी पकड़ता है। आप बताइए, अब 30 गाड़ी अगर पकड़ लिया एक थानेदार तो कितना पैसे की कमाई हो? तो वो एक चुनाव के नाम पर कमाई, दूसरे माफियाओं के साथ मिलकर कमाई। ये सीधे तौर पे अब यहां पर ये चल रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार पे सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए है कि आप सरकार हैं, ये आपके हाथ में डंडा है और आप सब कुछ देख रहे हैं। और न्यूज 11 भारत लगातार ये खबर दिखा रही है कि सरकार के राजस्व की क्षति नहीं हो, और ये उद्देश्य भी है कि जो लोग हैं वो सही से काम करे, सरकार के राजस्व की क्षति नहीं हो। कि मतलब न्यूज 11 भारत का कैमरा जिन तस्वीरों को देख लेता है, क्या दूसरे लोग इसे नहीं देख पाते? क्या जनप्रतिनिधि इसे नहीं देख पाते? आवाज उठाने वाला आखिरकार क्यों कोई नहीं बचा है? और सवाल यह भी है, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आई इस बालू तस्करी को लेकर कि एक खाका तैयार किया गया है
उसमें लिस्ट है, नाम लिखे गए हैं, बकायदा गाड़ी के नंबर नोट होते हैं कि फलाना आदमी ने चढ़ावा चढ़ाया है तो इसका नाम एक तरफ लिखा जाएगा, और जिसने चढ़ावा नहीं चढ़ाया है उन गाड़ियों को रोका जाएगा, उनसे प्रति ट्रक वसूली की जाएगी। यह भी खबर है मनोज। बता रहे हैं एक चौका थाने का मामला हम आपको याद दिला दें, अपने दर्शकों को हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी, सरायकेला जिला में पड़ता है। वहां सीधे तौर पे अगर 12 हाईवा पकड़ाया और 12 हाईवा में 3 ऐसा हाईवा था जो उनके लिस्ट से बाहर था, तो जो 3 हाईवा को पकड़ने के लिए 12 हाईवा पकड़ा गया और जब लिस्ट मिलान हुआ तो 3 को रखा गया और बाकी छोड़ दिया गया, और यह कहकर कि ये इनका जो है कि पहले से संबंध है, और एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड पर एक कोड वर्ड लिखा रहता है, वो कोड वर्ड से पकड़ने वाले व्यक्ति। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अवैध धंधे के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरायकेला में फिलहाल बालू की लूट मची हुई है, चारों तरफ, चाहे शासन के लोग हों, प्रशासन के लोग हों या संबंधित विभाग के लोग हों, सबके नाम सामने आ रहे हैं और इस बालू के अवैध खेल में सबकी संलिप्तता सामने आ रही है। एक रेड चार्ट तैयार किया गया है और ना जाने क्या क्या हवाला देकर, क्या क्या बहाने बनाकर बालू की लूट हो रही है। न्यूज़ 11 भारत लगातार इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।